बच्चों, मैं आप सबको 12वीं क्लास का जो टॉपिक है, एक हमारी यूनिट है, उसको आप चैप्टर भी कह सकते हो। चैप्टर नंबर है 2 और इसका नाम है विलियन। तो मैं आप सबको विलियन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। विलियन देखो, आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और हम 12वीं क्लास का जो यूपी बोर्ड है 2023-24 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 2023-24 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि ये हेल्पफुल होने वाला है आपके अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी, क्योंकि सिमिलर ही होता है लगभग। आपका जो टॉपिक है उसको मैं काफ़ी गहराई से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। फोकस रहेगा हमारा कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर लेके आए, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन आपको हेल्प करेगा ये कंपटीशन से रिलेटेड जो बातें हैं उनको समझने में। अगर आपको कंपटीशन से रिलेटेड पढ़ना है तो वो मैंने क्लास में करा रखा है, ठीक है ना, इस विलियन चैप्टर को। तो हम चलते हैं कि ये विलियन होता क्या है। अब विलियन को जानने से पहले हमको क्या जानना होगा, समांगी मिश्रण। देखो, समांगी मिश्रण क्या होता है। देखो, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, वह मिश्रण जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। देखो, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, कहने का मतलब क्या है, इसके अवयवों को देखो, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके अवयवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तथा प्रत्येक घटक का संगठन समान होता। अब मान लेते, अब हम इस बात को लेके चलते हैं, देखिएगा। ये हमारा क्या है, इस कंटेनर में हमारा जल है। क्या है? जल। अब हम इसमें क्या मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं। ये हमारे पास दो अवयव है। पहला अवयव क्या हो गया, एक अवयव क्या है हमारे पास, चीनी, और दूसरा अवयव क्या है हमारे पास, जल। जब हम चीनी में जल को मिला देंगे तो क्या हम अवयवों को अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या आप चीनी को देख सकते हो कि जल में कहाँ पे मिली हुई है? नहीं देख सकते ना। अब आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से आपने इस शरबत के पानी को निकाला और यहाँ से आपने इसको टेस्ट किया, तो क्या यहाँ पे इसका स्वाद और इधर से जो निकाला उसका स्वाद दोनों का एक जैसा लगा? जी हाँ। इसका मतलब प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है। ये होता है हमारा मिश्रण वह होता है जिसके अवयवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इसके अवयवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें से चीनी और जल को एक बार मिलने के बाद अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप वाष्पीकरण की विधि के द्वारा करोगे तो फिर भी जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और चीनी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसको एक तरीके से दोनों को अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आती है परिभाषा विलियन की। विलियन की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, याद नॉलेज के लिए होनी चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखो, विलियन क्या होता है आपका, विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। देखिएगा, जिसकी मात्रा अधिक होती है, किसमें जी, विलियन में।
विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? विलायक। उसको क्या कहते हैं हम? विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विलय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम विलय कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात आ गई समझ में? देखो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलय। और विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। यहाँ तक बात आई समझ में? अब आप चलते हैं विलयन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। विलयन के प्रकार कोई नहीं पूछेगा यहाँ तक आपसे कि विलयन के प्रकार क्या है। देखिएगा, विलयन को हम दो भागों में बांटते हैं। अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर। नंबर दूसरा बांटते हैं हम इसको अवयवों की भौतिक संरचना के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर देखते हैं जी। अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा आपका संतृप्त विलयन, चौथा आपका असंतृप्त विलयन और पांचवा आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ठीक है ना जी। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर इनको हम 3 प्रकार से बांट देते हैं। कैसे? गैसीय विलयन, ठोस विलयन और एक क्या होता है? द्रव विलयन या द्रव्य विलयन। कोई दिक्कत? अब देखो, तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है पतला विलयन, पतला विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन होता है गाढ़ा विलयन होता है, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है कि तनु विलयन कैसा होता है? पतला विलयन। सांद्र विलयन कैसा होता है? गाढ़ा विलयन होता है। यहां तक आपने बात याद रख ली, ठीक है। अब हम निकालते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, देखो सांद्रता का मतलब होता है इकाई आयतन में घुले हुए। देखो, पहले आप सांद्रता निकालते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता यहाँ पे समझ दिख रहा है आपको? देखते हैं सांद्रता क्या होती है। किसी विलयन के इकाई आयतन, किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब है कितने लीटर पानी में कितने लीटर पानी में कितने चीनी घुली हुई है, कितने ग्राम घुली हुई है, या कितने किलोग्राम पानी में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को जानने के लिए इस चीज को ही क्या कहते हैं? हम सांद्रता कहते हैं। कि भाई कितने, सपोज करते हैं कि 500 मिलीलीटर वाटर में 50 ग्राम चीनी घुली हुई है ना। इसको फाइंड करने के लिए एक शब्द दिया गया है सांद्रता, ठीक है ना। इकाई आयतन में, कि भाई एक इकाई आयतन में कितना घुला हुआ है। तो सांद्रता निकालने के भी कई तरीके होते हैं। विलयन की सांद्रता निकालने के देखो कितने तरीके होते हैं। विलयन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है? सांद्रता देखिएगा, सांद्रता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मैं आपको सांद्रता के टाइप्स लिख के दे देता हूँ। देखो आपको, पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा है आपका भार, दूसरा है आपका आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता को ही हम भार प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता को ही हम क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता कहते हैं। अब है ये आयतन प्रतिशतता। नंबर तीसरी है द्रव्यमान
आयतन प्रति सत्ता। नंबर तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। फिर है आपका मोलरता, फिर इसके बाद है आपकी मोललता, फिर इसके बाद है आपकी नॉर्मलता, फिर इसके बाद है आपकी फॉर्मलता, फिर इसके बाद है आपका मोल प्रभाज या फिर मोल अंश बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपकी मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट, ये चार के चार इंपोर्टेंट है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, ठीक है ना। और ये आपका ये द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता भी कभी कभी पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम इन सब की परिभाषाएं लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम किस पे, सबसे पहले आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है हमारा द्रव्यमान प्रति सत्ता। क्या है जी? द्रव्यमान प्रति सत्ता। इसका दूसरा नाम है भार प्रति सत्ता, प्रति सत्ता। कभी कभी पूछ लेता है रैंडमली, लेकिन बताना आपको सही रहेगा। इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखो। किसी विलयन के 100 ग्राम, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को, विलय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को विलयन की द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। अब हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं द्रव्यमान प्रति सत्ता का। द्रव्यमान प्रति सत्ता, द्रव्यमान प्रति सत्ता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का भार, भार बोलो या द्रव्यमान बोलो, बट अपोन में विलयन का भार। ये किस में होना चाहिए? दोनों ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना। और गुना 100। अब द्रव्यमान प्रति सत्ता मतलब वेट परसेंट, वेट परसेंट है। विलय का भार होता है छोटा w, और विलयन का भार, देखो विलयन का भार कैसे बनेगा? विलय का भार जमा विलायक का भार। विलयन अभी हमने पढ़ा है, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। अगर हमने विलयन का भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? विलय का भार जमा विलायक का भार और गुना 100। और अभी पता है हमें विलय का भार क्या होता है? छोटा w। विलय का भार क्या है? छोटा w। विलायक का भार क्या होता है? बड़ा w इंटू 100। तो ये हमारी क्या है? द्रव्यमान प्रति सत्ता या फिर भार प्रति सत्ता का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रति सत्ता बराबर स्मॉल w अपॉन में स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100। ये हमारा क्या है? ये हमारा है द्रव्यमान प्रति सत्ता का क्या जी? फॉर्मूला। और नोट पॉइंट करके लिखेगा, द्रव्यमान प्रति सत्ता ताप पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान प्रति सत्ता ताप पर निर्भर नहीं करती है, मतलब इस पर टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जान लेते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे लेते हैं? न्यूमेरिकल हम जानते देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल कैसे लेंगे? न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, किस प्रकार से लेंगे? देखो हम इस प्रकार से लेते हैं कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 80 ग्राम
100 ग्राम विलियन में 80 ग्राम H2SO4 घुला है। 100 ग्राम विलियन में 80 ग्राम H2SO4 घुला है। प्राप्त विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। देखो जी, द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन में विलियन का भार और गुना में 100। ये दोनों किस में होना चाहिए? ग्राम में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। एक तो ये है द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला, एक ये है द्रव्यमान प्रतिशतता का। ये फॉर्मूला कब होता है? जब विलियन का भार दिया होता है, ठीक है ना। और ये वाला कब लगता है? जब विलायक का भार दिया होता है। विलेय का भार अपॉन में, विलेय का भार क्या होता है? छोटा w अपॉन में विलेय का भार, मतलब छोटा w प्लस विलायक का भार मतलब बड़ा W। विलायक का भार, विलायक का भार क्या होता है? बड़ा W और इनटू में 100। एक फॉर्मूला ये होता है। अब ये बताइए इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमको? 100 ग्राम विलियन में। यहाँ से है इसका सॉल्यूशन। पहले हमने दोनों फॉर्मूले लिख लिए, अब यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? विलियन का भार कितना दिया हुआ है? विलियन का भार दिया हुआ है हमको 100 ग्राम, ठीक है ना। और विलेय का भार हमको कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम। कितने ग्राम जी? 80 ग्राम। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें? देखो, विलेय का भार और विलियन का भार दोनों दिया हुआ है हमको इसमें, इसलिए पहला फॉर्मूला लग जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार अपॉन में विलियन का भार और गुना 100। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 80। विलियन का भार कितना दिया हुआ है? 100 और इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशतता 100 से 100 गया बराबर 80%। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई? 80%। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखते हैं। हम बना लेते हैं अभी क्वेश्चन। 420 ग्राम जल में 80 ग्राम चीनी को घोलने पर प्राप्त विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है? विलायक कैसे पता है? विलायक का भार दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्यूशन है हल। विलायक का भार अभी बताया था मैंने कि विलायक क्या होता है? जो ज्यादा होता है। विलायक क्या है? जो ज्यादा होता है इसमें। तो ज्यादा क्या है? 420 ग्राम। विलेय का भार क्या होता है? बड़ा W। विलेय का भार क्या होता है? छोटा W। कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम। ठीक है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। द्रव्यमान प्रतिशतता अभी निकाला है हमने। स्मॉल w अपॉन में स्मॉल w कैपिटल W इंटू 100। अब देखते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? स्मॉल w की वैल्यू है हमारे पास 80। स्मॉल w की वैल्यू 80, कैपिटल W की वैल्यू 420 और इंटू 100। तो 80 अपॉन में 420 और 80 कितने हो जाएंगे? 500 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 16 पंजे 80 मतलब 16%। तो द्रव्यमान प्रतिशतता इसकी कितनी आ गई? 16% आ गई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम द्रव्यमान प्रतिशतता का निकालने के बाद निकालेंगे हम आयतन प्रतिशतता। क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। देखियो, आयतन प्रतिशतता निकालते हैं। सबसे पहले हम आयतन प्रतिशतता की परिभाषा लिखते हैं। आयतन प्रतिशतता की परिभाषा लिखते हैं। किसी विलियन के
किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर में, आयतन को, मिलीलीटर में आयतन को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है? देखो जी, विलय का आयतन अपोन में विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? मिलीलीटर में। ये भी मिलीलीटर में और ये भी मिलीलीटर में, और इंटू 100। एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, विलयन बराबर क्या होता है? विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक होता है। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन अपोन में, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। इसलिए विलयन को हम किस में तोड़ेंगे? विलय प्लस विलायक में। विलय का आयतन जमा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और इंटू 100। देखो, विलय का आयतन होता है छोटा वी, विलय का आयतन क्या होता है? छोटा वी, और विलायक का आयतन क्या होता है? बड़ा वी। अब लिख लेते हैं हम विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं हम प्रतीकों के चिन्ह में। आयतन प्रतिशतता छोटा वी अपोन में छोटा वी प्लस बड़ा वी इंटू 100। ये हमारा क्या है? विलयन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं। 40 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 320 मिलीलीटर जल में घोला गया है या जल में विलय है।